प्यार भरा नमस्कार। देवगुरु बृहस्पति 5 अप्रैल को गोचर करने जा रहे हैं। अपनी नीच राशि से अगली राशि मकर से कुंभ में जा रहे हैं। तो देवगुरु बृहस्पति बड़े ही महत्वपूर्ण ग्रह है। ज्योतिष में देवगुरु बृहस्पति को नवग्रह में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए इनको गुरु की उपाधि प्राप्त है। उनके गोचर को भी एक महत्वपूर्ण ज्योतिषी घटना माना जाता है। इन्हें अत्यंत ही शुभ ग्रह माना जाता है। बृहस्पति हमारे जीवन में उन्नति की राह खोलते हैं, देवगुरु बृहस्पति, और गुरु हमारे जीवन में उन्नति की ही राह खोलते हैं। आप गुरु को ही समझने का प्रयास करें। इन्हें ज्ञान का, कर्म का, धन का, पुत्र का, विवाह का, राज्य संबंध, राजयोग कारक माना जाता है। इन्हें आध्यात्मिक का भी कार्य कारक माना जाता है। दार्शनिकता का भी दर्जा दिया हुआ है। देवगुरु को समझने के लिए मैं आपको एक दृष्टांत सुनाता हूं। दक्षिण भारत का है। आपको गुरु के बारे में भी आपको जानकारी हो जाएगी। गुरु को मजबूत कैसे किया जाए, उनका अच्छा शुभ परिणाम कैसे प्राप्त किया जाए, आपके ख्याल में आ जाएगा। और मैंने राशिफल जो तैयार किया है वह आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि वो कहां कहां किस प्रकार से फल देगा। ये दक्षिण भारत की घटना है। मां और पुत्र दोनों रहते थे। पुत्र ने थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने यह कहना शुरू किया कि मैं तो अब संन्यास लूंगा। तब मां ने कहा, मेरा कैसे चलेगा, आप अगर संन्यास ले लोगे, आप अकेले हो, मैं भी अकेली हूं, तो आप संन्यास लोगे तो कैसे चलेगा। बहस हुई, काफी समय तक चलती रही। आखिर निर्णय यह हुआ, मां ने यह कहा कि तो शादी नहीं करना चाहता, कोई बात नहीं, लेकिन संन्यास तो मत ले, मैं किसके भरोसे जीऊंगी। तब उन्होंने यह कहा कि मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं तब आप संन्यास ले लेना। बात चली, फिर मां के साथ रहना शुरू हो गया। 10, 15, 20, 25 साल बाद में माता जी का देहांत हो गया। तब माता जी का देहांत हुआ तब उन्होंने संन्यास, उसका कार्य संपन्न किया, सारा अंत्येष्टि वगैरह, और उसके बाद उन्होंने संन्यास ले लिया। अब संन्यास लिया तो संन्यास लेने के बाद में वो घूमने शुरू हुए। कभी दक्षिण भारत जाए, कभी और कोई धार्मिक स्थान पे जाए, अयोध्या जाए, जहां जहां जाए, घूमते घूमते उनके मन में एक विचार आया कि मैं घूम रहा हूं, साधु बन गया हूं, और गुरु की सेवा करने से क्या लाभ होगा। तब गुरु की सेवा करने से क्या लाभ होगा, तो वो कई अपने गुरुओं को पूछने शुरू हुए। कई साधु संतों को पूछा तो उनको संतुष्टि नहीं हुई। तब एक साधु को पूछा, दूसरे साधु ने कहा कि आप मेरे से अच्छा उत्तर वो साधु दे पाएंगे। उनके पास गए। ऐसे करते करते एक साधु ने बताया, संत ने बताया कि आप उनके पास चले जाओ, वो आपको सही उत्तर दे देंगे। तब एक महाराज के पास गए, साधु संत के पास, और उन्होंने कहा, गुरु की सेवा करने से क्या लाभ होता है, तो आप ऐसे करो, ये 3 पुड़ी लेकर के जाओ मेरे से, और अमुक राजा के संतान नहीं है, यह 3 पुड़ियां देना और उनके संतान हो जाएगी। और जब उनके संतान होगी तो वो संतान आपको उत्तर देगी। तो वो पैदल चले, 5-10 कोस चले होंगे, थक गए। तब किसी पेड़ के नीचे, छाया में वृक्ष के नीचे बैठ गए। थक भी गए थे, काफी आराम कर रहे थे, दर्द भी हो रहा था शरीर में। इतने में कोई लकड़हारा आया और उन्होंने साधु के वेश में देखा कि संत महाराज विराजमान है और बड़े थके हुए लग रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, लकड़ियां नीचे रख करके उनके पैर दबाने शुरू कर दिए। पैर दबाया तो साधु महाराज को नींद आ गई। नींद आ गई तब पास में लकड़हारा भी सो गया। जब वो 2-3 घंटे में उनकी आंख खुली तो अपनी तैयारी करने लगे। तब लकड़हारे को भी उठाया। लकड़हारे का देहांत हो चुका था। तब देहांत हो चुका था, तब उन्होंने उनका कर्म किया, अंत्येष्टि कर्म वगैरह करके वो अपने राजा के पास जाने को तैयार हुए।
जब राजा के पास गए तब राजा को कहा कि आप यह अपनी रानी जी को ये 3 पुड़िकियां दीजिए और आपकी संतान हो जाएगी। तब राजा ने कहा भाई मैंने काफी उपाय अपना लिए हैं, अब मैं, फिर भी उन्होंने रिक्वेस्ट की तो वो मान गए और उन्होंने ये भी कहा कि आपकी संतान होगी और संतान को आशीर्वाद देने के बाद में मैं यहां से जाऊंगा, मेरी यहाँ कुटिया गांव के बाहर बना दीजिए। तो राजा को भी आश्चर्य हुआ और कह दिया हाँ, आराम से आपको सारा साधन संपन्न करवा दिया जाएगा, आपके खाने की व्यवस्था कर दी जाएगी। गांव के बाहर एक कुटिया बना दी गई और वह 3 पुड़ियां रानी जी को दे दी और ईश्वर का आशीर्वाद हुआ। 9वें माह में उनके पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तब राजा और सब इकट्ठे होकर के महल से और उस साधु के कुटिया में गए उनका आशीर्वाद लेने के लिए। जब आशीर्वाद लिया तब वो बालक को आशीर्वाद दे ही रहे थे, तब बालक ने पूछा पहचाना क्या मेरे को? तो कहे नहीं भाई। तो कहे पहचानो कैसे आप? मैं वही लकड़हारा हूं और मैंने साधु की सेवा की, इसलिए राजा के घर में मेरा जन्म हुआ है। मैं ऐश मौज करूंगा, आनंद लूंगा, शुभ कार्य करूंगा। तो 1, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट गुरु की सेवा करने से इतना पुण्य प्राप्त हो गया, इतना लाभ हो गया। तो गुरु की सेवा करने से क्या क्या लाभ नहीं होता। तो वैसे ही देवगुरु बृहस्पति है, आप बड़ों की सेवा कीजिए, माता पिता की सेवा कीजिए, उनका सम्मान करिए, साधु संत की सेवा करिए। अब देवगुरु बृहस्पति के बारे में मैं बहुत ही आसानी से समझा पाऊंगा, आपको समझ में भी आ जाएगा। ग्रहों के बारे में आपको आसानी से समझ में आएगा। इनको मैंने बताया आपको, इनको दार्शनिकता का दर्जा दिया हुआ है। यह ज्ञान के दाता है। ऐसा माना जाता है कि देवगुरु बृहस्पति हमारे अध्यात्म, ज्ञान, देवगुरु बृहस्पति अत्यंत शुभ ग्रह माने जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति हमारे जीवन में उन्नति की राह खोलते हैं। इन्हें ज्ञान का, कर्म का, धन का, पुत्र का, विवाह का, मांगलिक कार्य का, मांगलिक उत्सव का, नवग्रह प्रवेश का, यज्ञोपवीत का, जन्मोत्सव का, विवाह उत्सव का, इस सब के मांगलिक कार्य करवाने का कारक देवगुरु बृहस्पति है। इन्हें अध्यात्म का कार्य, इन्हें दार्शनिक का दर्जा भी दिया गया है। इन्हें ज्ञान का दाता भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है देवगुरु बृहस्पति हमारे अध्यात्म ज्ञान, हमारी बुद्धि को निर्देशित करते हैं। इसलिए तो बड़े बड़े साधु संतों के लिए देवगुरु बृहस्पति की स्थिति अच्छी होती है, तब वह अच्छे प्रवचन देते हैं, सात्विकता से रहते हैं। जिस जातक पर यह प्रसिद्ध होता है उसे जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं रहती। समाज में खूब यश, सम्मान, प्रतिष्ठा मिलती है। जिन लोगों की कुंडली में बृहस्पति यानी कि जुपिटर का प्रभाव अधिक होता है, उस व्यक्ति का मन धर्म, आध्यात्म कार्यों में बहुत अधिक लगता है। देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के होते हैं तो मकर राशि में नीच के होते हैं। धनु और मीन राशि इनकी स्वयं की है। देवगुरु बृहस्पति इस समय शनि की राशि मकर में विराजमान है, जो कि 5 अप्रैल को गोचर करके मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो यह अवस्था करीब 15 सितंबर तक रहेगी। गुरु हमेशा ही समाज, देश, परिवार, अपने शिष्यों का कल्याण करता है, उन्हें शिक्षित करता है, हमें सात्विक जीवन जीते हुए देखना चाहता है। साधु संत गुरु अपने स्वयं के लिए, जन कल्याण के लिए जीवन यापन करते हैं। तो जो जहां अकेले दूसरों के लिए कल्याण करते हैं, वो अपने स्वयं के लिए कुछ हानिप्रद हो सकता है। जैसे जिस भाव में बैठेंगे देवगुरु बृहस्पति, उस भाव की कुछ न कुछ हानि करते हैं। वैसे ज्योतिषी कहते हैं द्वितीय भाव में बैठने पर परिवार का या धन की हानि करते हैं, चरित्र संपत्ति संबंधी। पंचम भाव में बैठ जाए संतान से या आपने शिक्षा दान की है, शिक्षा का उपयोग नहीं होने देता। अब सप्तम भाव में अकेले बैठेंगे तो दाम्पत्य जीवन में कुछ समस्या ले आएगा, या फिर पार्टनरशिप में कुछ हानि करवाएगा, वहीं से कहीं धोखा होगा। वैसे मेरा अनुभव है जिस भाव में भी बैठते हैं तो उस भाव की कुछ न कुछ हानि करते हैं। यह बात अलग हो सकती है कि उसकी पोजीशन अलग हो, देवगुरु बृहस्पति की उच्च के हो, शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, सुग्री हो, वो बात अलग हो जाती है, वरना कुछ न कुछ हानि अवश्य करते हैं देवगुरु बृहस्पति।
हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। धन दौलत मकान यह हमारे लिए बहुकीमती हो सकते हैं सामान्य जन के लिए, लेकिन संतों के लिए, ज्ञानी व्यक्तियों के लिए कूड़ा करकट होता है। तो इसी प्रकार से देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं, वहां सात्विकता ले आते हैं, कमी नहीं कह सकते उसको। तो उसमें कुछ सात्विकता लाएंगे तो सात्विकता के साथ धन की कमी हो सकती, क्योंकि वो पवित्रता से धन दिलवाएंगे, शुभता से धन दिलवाएंगे। वैसे गुरु का आशीर्वाद बड़ा महत्वपूर्ण होता है, वरदहस्त, जीवन में कोई चीज की कमी नहीं रहने देता। अब मिथुन राशि वालों की बात करूं तो देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव और दशम भाव के मालिक होकर के भाग्य भवन में विराजमान होंगे। तो भाग्य से हम विचार करते हैं प्रारब्ध का, धर्म का, वैभव का, पुण्य का, तीर्थ का, पिता का। तो मिथुन राशि वालों को इससे संबंधित लाभ होने वाला। आपके भाग्य भवन में विराजमान होंगे तो पत्नी द्वारा कुछ लाभ हो सकता है, पिता द्वारा आपको आशीर्वाद मिल सकता है, आप कर्म द्वारा भाग्य बना लेंगे। साथ ही देवगुरु की दृष्टि अमृत है। देवगुरु बृहस्पति नवम भाव से आपके लगन को देखेंगे, तो आपके लगन से विचार करते हैं व्यक्तित्व का, विचारों का, तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपके विचार अच्छे रहेंगे, कहीं से संपत्ति दिला सकता है। जब आपके विचार अच्छे होंगे, व्यक्तित्व अच्छा होगा, तो आपके पराक्रम भी अच्छा करेंगे। देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके मेहनत यानी पराक्रम भाव पर होगी, पराक्रम भी अच्छा कराएगा, शुभता से कराएगा। अगर आप बेरोजगार हैं तो आपको रोजगार दिलाएगा, आप रोजगार प्राप्त है तो उच्च पद पर लेके जाएगा, कुछ न कुछ अच्छा अवश्य करेंगे। 9वीं दृष्टि आपके ज्ञान भाव पर, संतान पर, शिक्षा पर। जो विद्यार्थी जो शिक्षा करते हैं उनकी शिक्षा अच्छी होगी, आप शिक्षा पूरी कर लेंगे। शिक्षा क्षेत्र में सरकारी नौकरी मिलती है तो आपको सरकारी नौकरी की संभावना रह सकती है। विवाह और संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। अविवाहित है तो विवाह होगा, संतान की इच्छा है संतान की प्राप्ति होगी, पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, परीक्षा में सफलता मिलेगी, प्रवास अच्छा होगा, लेखन अच्छा होगा आपका, शिक्षाप्रद अध्यापक, संपादक, प्रकाशक आदि के लिए समय अच्छा रहेगा। जो इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं इनको कीर्ति मिलती है। धन कम मिलता है, घर में मांगलिक उत्सव होते हैं, धार्मिक यात्राएं होती है, भाई बहन का विवाह होता है, नए संबंध बनते हैं, प्रगति होती है। आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति अच्छी नहीं है तो फिर उच्च शिक्षा अधूरी रह जाती है। जो मैंने बताए फल, उस फलों में कुछ कमी आ जाती है, बदनामी होने का डर रहता है, संतान की चिंता सताती है। देवगुरु बृहस्पति अगर प्रसन्न, दाम्पत्य जीवन में कुछ समस्याएं आ सकती है। देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए अगर आपके घर में मांगलिक कार्य में रुकावट है या लक्ष्मी से संबंधित समस्या है, लक्ष्मी प्राप्ति करना चाहते हैं, विवाह, संतान के विवाह में बाध्यता आ रही है, तो एक कार्य करें, हल्दी और जल मिश्रित हल्दी लेकर के, सूखी हुई हल्दी जल में डाल करके महादेव जी का प्रेम पूर्वक अभिषेक करें। या कोई धार्मिक स्थान है वहां पर अपना कुछ श्रम दें या धन दें, या कोई विद्यार्थी है और उनको पुस्तकों की आवश्यकता है तो उनको पुस्तकें वगैरह उपलब्ध करवाएं। अपने माता पिता बड़ों की सेवा करें, साधु संत की सेवा करें, ब्राह्मणों की सेवा करें, देवगुरु बृहस्पति अच्छा परिणाम देंगे। अगर आपके देवगुरु बृहस्पति की पोजीशन अच्छी नहीं है तो आपको तो यह अवश्य करना चाहिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए और विवाह में मांगलिक कार्यों में बाध्यता के लिए, आपका घर नहीं बन रहा है इसके लिए, तो आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए कम से कम 40 दिन तक। अब मैं आपसे अनुमति लेता हूं, आप अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करिएगा। प्यार भरा नमस्कार। अगले कार्यक्रम तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।